बच्चे अक्सर दूध पीने के बाद उल्टी कर देते हैं, जिसे हम इंग्लिश में स्पिट अप भी बोलते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये चीज नॉर्मल है या फिर इससे बच्चे को कोई परेशानी है? ये स्पिट अप, ये उल्टी होना बच्चे को किस उम्र तक जो है चलता रहता है? और आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे कि बच्चों में ये उल्टी होना जो है रुक सकता है, कम हो सकता है। तो वो सारी चीजें क्या हैं? आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपका बच्चा जो दूध निकाल रहा है वो दही के जैसा है या फिर दूध जैसे फट जाता है ना, उस टाइप का है, तो ये होना जो है नॉर्मल है और अक्सर बेबीज में जो चीज है वो देखने को मिलती ही है। ये जो चीज है बच्चों में जो है 6, 7, 8 महीने की उम्र तक देखने को मिलती है। बहुत ही कम बच्चों में ऐसा देखा गया है कि 1 साल तक का बच्चा भी ये चीज करेगा। इसके पीछे कारण क्या है? जब आपका बच्चा न्यूबॉर्न होता है तब से लेकर जब आपका बच्चा 6 महीने का, 7 महीने का होता है, जब तक बच्चा बैठने लग जाता है, तब तक ना बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ज्यादा मैच्योर नहीं होता है। मतलब धीरे धीरे करके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बच्चे का अच्छा हो रहा है, पेट चीजों को डाइजेस्ट करना सीख रहा है। अभी तक बच्चा सिर्फ दूध पीता रहता है, तो इस वजह से कई बार जो है बच्चा ये फटे हुए दूध जैसी उल्टी करता है। तो ये नॉर्मल है। इसके अलावा कई बार बच्चे मुंह में हाथ डाल लेते हैं, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। या फिर कुछ बच्चों में इस उम्र तक जब गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉलिक की प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से भी कई बार बच्चे जो हैं उल्टी कर देते हैं। अब हम जानेंगे कि जो आपके बच्चे को बार बार दूध की उल्टी हो जाती है, इसको रोकने के लिए या इसको कम करने के लिए आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, देखिए, जैसे ही आप बच्चे को फीड करा रहे हैं तो बच्चे का सर नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। बच्चे को फीड आप इस तरीके से करा रहे हैं, अपने गोदी में एक हल्का सा पिलो रखिए, बच्चे को उस पर लेटाइए और फिर बच्चे को आप फीड कराइए। बच्चे का सर हल्का सा ऊपर ही रहना चाहिए। अगर बच्चे का सर नीचे की तरफ होता है तो जब बच्चे को उठाते हैं तो बच्चा उठाते ही एकदम से वॉमिट कर देता है, उल्टी कर देता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जब आप बच्चे को फीड करा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि बच्चे के पेट पर जो है ज्यादा दबाव नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 2, आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद आपको हमेशा बर्प यानी डकार दिलानी ही है। ये आपको जरूर जरूर करना है। अब कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि डकार नहीं लेते हैं। आप किसी भी तरह से पोजीशन से बच्चे को डकार दिलाने की कोशिश करें पर वो डकार नहीं लेते हैं, तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। पहले तो आपको ट्राई करना है कि बच्चा बर्प ले ले। अगर नहीं लेता है तो बच्चे को इस तरीके से आपको पकड़ना है। दूध पिलाने के बाद ऐसे पकड़िए और अच्छे से बच्चे की जो कमर है ना, उस पर हल्का हल्का सा हाथ चलाना, बहुत ज्यादा जोर से नहीं मारना है, हल्के हल्के, और ऐसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक बच्चे को इस तरह से रखना है ताकि बच्चे का जो दूध है वो अच्छे से सेटल हो जाए और बच्चे को वो उल्टी की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, बच्चे को दूध पिलाने के एकदम बाद बच्चे को कोई एक्टिविटी कराने मत लग जाइए कि आपने सोचा कि बच्चे को टमी टाइम दे देते हैं, बच्चे को पेट के बल लेटा लें, या बच्चे को कुछ खिलाना शुरू कर देते हैं कि ये गेम खेलते हैं बच्चे के साथ, या फिर बच्चे को जो है उछालने लग जाते हैं कुछ लोग बच्चे को खिलाने में। तो ये चीज नहीं करनी है। अगर दूध पिलाते ही आप बच्चे को एक्टिविटी कराएंगे, टमी टाइम देंगे, बच्चे के साथ खेलने लग जाएंगे, उसको उछालेंगे, तो इससे भी बच्चा कई बार उल्टी कर देता है। नेक्स्ट, आपको ये ध्यान में रखना है कि बच्चे को आपको एकदम से बहुत ज्यादा दूध नहीं पिलाना है। हर 2 घंटे में आपको बच्चे को फीड कराते रहना है, चाहे आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं या फॉर्मूला मिल्क पिला रहे हैं। अगर आप बच्चे को बहुत ज्यादा देर तक भूखा रखते हैं, मान लीजिए 4-4 घंटे तक आप दिन में बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं, बच्चा सो रहा है तो उसको सोने ही देते हैं, ऐसा करने से होता क्या है, जब बच्चे को फीड कराएंगे ना, बच्चा भूखा होगा इस टाइम पर, तो बच्चा एकदम से जो है बहुत ज्यादा दूध पीने की कोशिश करता है, जल्दी जल्दी निगलने की कोशिश करता है, और ऐसे केस में बच्चा अक्सर उल्टी कर देता है। तो बच्चों को आपको हर 2 घंटे में दूध पिलाना है, ज्यादा गैप आपको नहीं देना चाहिए। अब इसके अलावा अगर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पिलाते हैं, मान लीजिए आप बच्चे को कोई फॉर्मूला मिल्क देना स्टार्ट किया है आपने और आप 1-1.5 महीने से जो है फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, और आप ये नोटिस कर रहे हैं कि जैसे ही बच्चे को दूध पिलाया जाता है उसके तुरंत बाद ही बच्चा उल्टी कर देता है, और ये चीज जो है बहुत ज्यादा बार होती है, तो आपको ना ऐसे केस में फॉर्मूला मिल्क थोड़ा चेंज करके देख सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे को कोई फॉर्मूला मिल्क सूट नहीं होता है, तो उस वजह से भी बच्चे को उल्टी हो सकती है। अब जानते हैं कुछ ऐसे केसेस जिनमें आपको बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना है अगर आपका बच्चा उल्टी कर रहा है तो। नंबर 1, अगर आपका बच्चा जो है वो फटे फटे दूध जैसी उल्टी नहीं कर रहा है, जैसे बच्चे ने दूध पिया सारा का सारा दूध बच्चा निकाल दे रहा है, तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नंबर 2, बच्चे को उल्टी हो रही है, तो ऐसे में बच्चे ने जो है दूध पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला जो भी पी रहा था बच्चा वो एकदम छोड़ दिया है, तो इस केस में भी डॉक्टर के पास आपको जरूर जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि दूध की उल्टी जो है किस केस में नॉर्मल है और किस केस में नॉर्मल नहीं है। अगर आपका बच्चा भी फटे हुए दूध जैसी उल्टी कभी कभी करता है तो इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैंने बताई हैं उनका जरूर ध्यान रखें। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।